जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एक्वेरियस यानी कुंभ राशि वालों की लाइफ 23 नवंबर के दिन कैसे रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि एक्वेरियस की फैमिली लाइफ 23 नवंबर के दिन कैसे रहेगी। गाइज अगर कभी भी आप लोगों के रीडिंग में कोई गड़बड़ी हो जाए, जैसे कभी कभी ऐसा हो जाता है कि मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है एंड एक रीडिंग डबल पोस्ट हो जाती है, या किसी भी तरह की कोई दिक्कत हो, तो आप लोग पिन कमेंट में देखा करिए, ठीक है। कोई भी चीज़ होती है तो मैं कमेंट पिन कर देती हूँ जिससे कि आप लोगों को इजी हो जाए। बॉटम की एनर्जी आ चुकी है 2 ऑफ पेंटिकल की। इसका मतलब यह है कि आप लोग जगल कर रहे हो सकते हैं दो लोगों के बीच में, या फिर अपने फाइनेंसेस में काफ़ी उलझे हो सकते हैं, या फिर ये आपके पार्टनर हो सकते हैं। लव ट्रायंगल हो सकता है, थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है। कोई पर्सन इनसे प्यार करता है, ये आपसे प्यार करते हैं, या फिर पैसे को लेकर दिक्कत है। तो अगर कोई इनसे लव करता है तो ये सोच रहे हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, मतलब इनको आपकी तरफ आना चाहिए या उस पर फोकस करना चाहिए, क्योंकि ये समझ नहीं पा रहे हैं कि मतलब इनको सीरियसली क्या एक्शन लेना चाहिए। मे भी आपके पार्टनर किसी के साथ मैरिड हैं क्योंकि ये एम्प्रो का कार्ड आया है, ओके। या फिर इनकी लाइफ में फाइनेंशियल इशू हैं। तो अगर ये एम्प्रोर हैं, एम्प्रोर का मतलब या तो ऐसी बॉसी पोजीशन पर हैं, एंटरप्रेन्योर हैं, या फिर फैमिली के इकलौते अर्निंग मेंबर हैं, मैरिड हैं, हो सकता है इनके बच्चे भी हों। तो ऐसी कोई कंडीशन में इनको लगता है कि पहले फाइनेंशियली स्ट्रांग होना इम्पोर्टेंट है, उसके बाद प्यार देखा जाएगा। तो ऐसी मल्टीपल सिचुएशन हो सकती हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस 2 ही साइन आए हैं। वृषभ, कन्या, मकर राशि, तुला, मिथुन, कुंभ राशि, जिनमें टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है, ओके। इंपॉर्टेंट नंबर है आपके लिए 2, 1, 5, 14, 1, 10, 4, 4। तो 44 आपको दिख रहा हो सकता है, 44 एज हो सकती है किसी की, एंड 14, 14 यानी 1, 11, 11 या 111 आपको दिख रहा हो सकता है। बाकी आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं आपके पार्टनर, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जैसे आपने अपने पास्ट में कुछ ऐसी सिचुएशन को फेस किया था जो कि बहुत ज़्यादा नेगेटिव थी। ये नेगेटिव किसी भी एंगल से हो सकती हैं, फैमिली वाइज, रिलेशनशिप वाइज। आपके ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ था, आपकी प्रॉपर्टी चली गई थी, आपका बिजनेस खराब हो गया था, आपकी शादी में दिक्कतें आ गई थी, या डिवोर्स हो गया था, किसी ने आपको बिट्रेयल किया था, चीट किया था, कुछ ना कुछ ऐसा तगड़ा आपके साथ हुआ था, जिसके बाद आपने जैसे मजिशियन की तरह अपनी लाइफ में वो सब कुछ हासिल कर लिया। जैसे कि मतलब आपके पार्टनर को या तो लग रहा था कि शायद आप रिकवर नहीं कर पाएंगे, या फिर लोगों को ऐसे गॉसिप होने लग गए थे कि ये तो गए काम से, इनका तो अब कुछ नहीं हो सकता। या फिर जैसे लोग अक्सर स्टूपिड सिंपैथी नहीं दिखाते हैं, बेचारी बेचारा, समथिंग लाइक दिस। तो ये लोगों की हैबिट होती है कि बेचारा बोल करके उनको टॉन्ट भी कर लेना। तो ये सब बकवास होनी चालू हो गई थी। एंड आपके पार्टनर को या तो लगने लगा था कि शायद आपके लिए बहुत मुश्किल होगा, या नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होगा, या फिर शायद ये भी श्योर थे कि मतलब आपका कुछ नहीं हो सकता, अब क्या हो सकता है। लेकिन आपने कुछ ऐसा चक्कर चलाया, कुछ ऐसी मजिशियन मैनिफेस्टेशन आपने की हैं, जैसे कि सारी चीज़ें आपके पास, जैसे आपने बाउंस बैक किया, ओके। क्योंकि आपके पार्टनर आपको मजिशियन की तरह देख रहे हैं। इनको फील हो रहा है कि जैसे आप मतलब एक आप सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन हैं, सिर्फ अपने पार्टनर के लिए नहीं, बहुत सारे लोगों के लिए। वैसे भी आप लोग एक्वेरियस हैं। एक्वेरियस जो होता है वो स्टार साइन होता है। स्टार मतलब वो लोग बने ही होते हैं अंधेरे में चमकने के लिए। तो आप बहुत सारे लोगों का सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन हो सकते हैं। आप लोग मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हैं, आप लोग हीलर हो सकते हैं, आप लोग डॉक्टर हो सकते हैं, एनजीओज में हो सकते हैं, आप लोग ह्यूमैनिटी के लिए काम करते हैं। अब ह्यूमैनिटी के लिए बहुत सारे काम होते हैं, तो कोई भी कर सकते हैं आप लोग। तो आपके पार्टनर देख रहे हैं कि मतलब इतना नेगेटिव झेलने के बाद भी आप लोगों ने जिस तरीके से अपनी लाइफ को लेके आप चले हैं, एंड मे बी इस वक्त आप लोग वर्किंग हैं, एंड वर्किंग मतलब एंटरप्रेन्योर हैं, या फिर मतलब आपका कोई बिजनेस हो सकता है,
या फिर आप लोग किसी ना किसी काम में तो इन्वॉल्व हैं एंड काफ़ी ज़्यादा हार्डवर्क भी आपने किया है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपने मैनिफेस्ट किया एंड बाकी सब चीज़ें बिल्कुल गायब कर दी। आपने जम के हार्डवर्क किया है एंड जैसे अपनी कंडीशन को बिल्कुल आपने ज़ीरो से शुरुआत करके अपने आप को इस्टेब्लिश किया है। एंड इस वक्त आप लोग बैलेंस में हैं। बैलेंस में मतलब अपनी लाइफ में सारी चीज़ों को एंजॉय कर रहे हैं एंड लोगों की हेल्प भी कर रहे हैं एंड आपके पैर भी ज़मीन पर हैं, क्योंकि दिख रहा है कि जैसे आपकी लाइफ लग्जरियस है। जैसे किसी इंसान का सब कुछ खो जाता है, फिर उसको दोबारा से मेंटेन करने में लोग जैसे अपने आप को बड़ा ढिंढोरा पीटते हैं कि मैंने ये किया वो किया, मेरे मेरे अंदर ये क्वालिटी है ये सब। लेकिन आपने ऐसा कुछ नहीं किया। आपने सारी चीज़ें डाइजेस्ट करी, आपने उल्टी नहीं कर दी। आपने ये नहीं कह दिया कि मतलब मैं सब कुछ हूँ। जैसे मतलब लोगों की हैबिट होती है जनरली। आप देखिए कि सोसाइटी में ऐसे ही लोग भरे पड़े हैं जो जरा सा कुछ हासिल कर लेंगे पूरी पूरी दुनिया में ढिंढोरा पीट देंगे कि मैं। लेकिन आपने सब चीज़ें जैसे सरेंडर कर दी डिवाइन को कि उन्होंने जो कुछ किया है। हालांकि आपका हार्डवर्क लोगों को दिखता है, आप लोग अभी भी कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी आपने किसी तरह का प्राउड या आई मी माई सेल्फ ये सब आपने नहीं किया। एंड इस वजह से आपके पार्टनर को लिटरली जैसे आपका लोहा मान गए हैं। इनको लग रहा है कि ये बंदा सॉलिड है, बंदा ये बिंदास है। तो वो वाली कंडीशन है 156। आपके पार्टनर भी मुझे दिख रहा है कि इस वक्त इसी कंडीशन में है। नंबर मैं बाद में काउंट कर लूँगी। अभी दिख रहा है कि आपके पार्टनर भी आप ही की तरह मे भी इनकी लाइफ में यही सिचुएशन चल रही है, या इनकी लाइफ में भी दो चीज़ों को लेकर जगलिंग चल रही है। तो अब ये सोच रहे हैं कि आप ही के चीज़ों को फॉलो किया जाए, आप ही के फुटप्रिंट्स को ये फॉलो करना चाहते हैं कि अगर ये कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं, या फिर मुझे भी, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि आप बहुत सारे लोगों के लिए सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है। अब जैसे जो स्टार वाला कार्ड आता है, तो मैं कहती हूँ कि आप लोग इस स्टार पर्सनालिटी हैं। तो स्टार पर्सनालिटी होने का मतलब ये नहीं होता है कि सेलिब्रिटी हैं, हीरोइन हैं, हीरो हैं, या किसी सीरियल में काम कर रहे हैं, या किसी ओटीटी प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं होता है। स्टार का मतलब वो होता है कि आपने अपनी लाइफ में कुछ ऐसा अचीव किया है जिसको देख करके लोग अपनी अपनी दिक्कतों में आपको याद करते हैं कि ये बंदा या तो हेल्प करेगा या इसने कुछ ऐसा किया है जो सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है। ओके, तो यहाँ पर आपके पार्टनर सोच रहे हैं कि जिस तरीके से आपने अपनी लाइफ को बैलेंस किया है, मैनेज किया है, इसी तरीके से व्हाई नॉट मी, मैं क्यों नहीं कर सकता। तो ये भी स्पिरिचुअल हो रहे हैं, डिवाइन को सरेंडर कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। जैसे कि इनके साथ इनजस्टिस हुआ है, इनको फील हो रहा है कि ये सारी चीज़ें ठीक नहीं हैं, या तो ये दो लोगों के बीच में जगल कर रहे हैं। अब जैसे कि इनका पार्टनर हो सकता है, या फिर ये फैमिली में इकलौते बंदे, मतलब इकलौते मतलब जैसे बड़े बेटे हो सकते हैं, या फिर इकलौते लड़के हो सकते हैं। तो इनके पेरेंट्स चाहते हैं कि वो अपनी मर्जी से इनकी शादी करवाएं एंड आपके पार्टनर चाहते हैं कि वो आपसे शादी करें। ओके, या फिर ये किसी और के साथ मैरिड हैं, वो पर्सन इनसे फाइनेंशियली अटैच है, मतलब कि इनकी हस्बैंड या वाइफ हैं एंड वो फाइनेंशियली डिपेंडेंट है। तो आपके पार्टनर को लग रहा है कि अगर वो अपनी खुशी चाहेंगे जैसे कि आपका साथ, तो फिर उनको उसको छोड़ना पड़ेगा जिसकी कोई गलती नहीं है। एंड अगर ये आपको छोड़ देते हैं तो ये इनके साथ इनजस्टिस हो जाएगा, उसको छोड़ देते हैं तो उसके साथ इनजस्टिस हो जाएगा। तो अब इनकी समझ में नहीं आ रहा है। अगर ये इकलौते बेटे हैं तो भी इनको लग रहा है कि पेरेंट्स की डिज़ायर होती है, नेचुरल सी बात है, तो फिर मैं जस्टिस कैसे करूं। तो मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर जैसे बड़े ही तगड़े वाले धर्म संकट में फंस गए कि अब मैं करूं तो क्या करूं। एंड ये भगोड़े टाइप के हैं नहीं कि भाग जाएं, कोई उल्टे सीधे काम कर रहे हैं। इनकी पर्सनैलिटी स्ट्रांग है, ये कोई हल्के फुल्के नहीं है। वैसे भी यहाँ पे 6 की एनर्जी आ चुकी है। ट्विन फ्लेम या सोलमेट हो सकते हैं आप लोग, आप दोनों ही स्ट्रांग पर्सनैलिटी हैं, आप दोनों ही फेमस हो सकते हैं। ओके, चलिए नंबर गिनने का टाइम आ गया है। 14 एंड ये 5, 19। आपके पार्टनर को फील हो रहा है कि जैसे आप लोग इस वक्त बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हैं, आपकी लाइफ में हैप्पीनेस है, ग्रोथ है, सक्सेस है, सब कुछ है। एंड इवन आपके पार्टनर जो आपका सच्चा प्यार है वो भी। एंड अगर आपके पार्टनर नहीं भी आएंगे तभी भी आपके अंदर जब आपने इतना सब कुछ कर लिया तो क्या आप पार्टनर के लिए डिपेंड रहेंगे इन पे। अगर ये नहीं भी आएंगे तभी भी आपके पास है इतने टैलेंट कि आपको कोई भी मिल जाएगा एंड वो आपको पाके लकी हो जाएगा। तो इनको फील हो रहा है कि अगर आप इस तरीके से चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं तो ये क्यों नहीं कर सकते। एंड ये डिवाइन से प्रार्थना कर रहे हैं कि सब चीज़ें ठीक हो जाएं। 415।
इनकी नज़र में तो आप ही इनके मोस्ट सुटेबल पार्टनर हैं, लेकिन मे भी आपने इनकी वजह से अभी तक शादी नहीं की है। आप इनसे इतना सच्चा प्यार करते हैं कि आप किसी को अपनी लाइफ में आने नहीं दे रहे हैं। तो ये बहुत बुरा फंसे हैं। ये सोच रहे हैं कि अगर ये आपको जस्टिस देंगे तो किसी और के साथ इनजस्टिस होगा। तो अब जैसे इनका दिमाग बिल्कुल घूम चुका है एंड अब ये डिवाइन को सरेंडर कर दिए हैं। मतलब अ, इस वक्त इनकी हालत बहुत ही बुरी है। फाइनेंशियली भी हो सकता है इनको दिक्कत चल रही है। तो ये सोच रहे हैं कि खुद का ठिकाना है नहीं एंड मैं दो दो लोगों को लेके क्या करूँगा। मतलब कि अगर अपने ही पैर ज़मीन पे नहीं है, अपने आप फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है, तो चाहे इनकी खुद की अगर फैमिली लाइफ है उसमें तक दिक्कतें आ रही हैं, तो ये अगर आपको भी अटैच कर लेंगे तब तो मतलब समझ जाइए कि बहुत ही बुरी हालत हो जाएगी ना। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो लेता है जो खुद रिस्पॉन्सिबल हो, ज़मीन पे हो। जिसके खुद ही ठिकाना नहीं है वो कैसे ले पाएगा। तो अब ये बहुत ज़्यादा फंसे हुए हैं। 11 यस, 4 4 8 में भी इनका बुरा टाइम चल रहा है, इनके ऊपर शनि चल रहा है। यस, यहाँ पे आ चुका है व्हील ऑफ फॉर्चून। टाइम अभी इनके फेवर में नहीं है एंड इसी वजह से आपके पार्टनर जो हैं बहुत ज़्यादा दिक्कत में हैं, लेकिन इनको क्लियरिटी मिल चुकी है। मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं या तो इन्होंने किसी से अपनी कुंडली वगैरह चेक कराई है या तो टैरो रीडिंग ली है। कहीं ना कहीं से इनको पता चला है कि अभी जो प्लैनेट्स हैं वो इनके अकॉर्डिंग नहीं है। तो अभी ये कोई डिसीजन ना लें, उसी में खैरियत है। क्योंकि जब तक ये खुद इस्टेब्लिश नहीं होंगे, ये रिस्पॉन्सिबल पर्सन है। ऐसा नहीं है जो उल्टे सीधे डिसीजन लेकर के सबकी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर दें। ओके, तो इनको फील हो रहा है यहाँ पे 10, यहाँ पे 1 एंड 14, यस 15। जस्ट a minute, 4 and 10, 14। मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर को ऐसी फीलिंग आ रही है। ओके, यहाँ तो कहानी चेंज हो गई भाई। आपके पार्टनर जिस थर्ड पार्टी के साथ जस्टिस करने के चक्कर में आपके साथ जस्टिस नहीं कर पा रहे थे, मतलब कि इनका पार्टनर हो सकता है या वो कोई थर्ड पार्टी, इनके पेरेंट्स भी हो सकते हैं। तो वो थर्ड पार्टी जो है वो विलन है, आप प्योर हैं। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को हो सकता है थर्ड पार्टी ने कुछ भड़काया हो, या यहाँ पे थर्ड पार्टी का जो एंगल आ चुका है वो अभी तक तो मुझे थर्ड पार्टी इनोसेंट लग रही थी, बट यहाँ पर ऐसा फील हो रहा है कि जैसे दो सिचुएशन हो सकती हैं। या तो थर्ड पार्टी जो है वो आपके पार्टनर को मिसगाइड कर रही थी कि आप इतने नेक दिखते हैं, इतने हैं नहीं, तो इन्होंने थर्ड पार्टी ने इनको मिसगाइड किया। ओके, इनको पैसे की तरफ मोड़ दिया एंड आपके पार्टनर मनी माइंडेड हो गए थे एंड इन्होंने आपको किसी तरह का डिच किया या इन्होंने कुछ ना कुछ गड़बड़ किया। क्योंकि अगर टाइम फेवर में नहीं है, अगर शनि देव चल रहे हैं, शनि चल रहा है इनके ऊपर, तो पक्का इन्होंने कुछ ना कुछ क्राइम तो किया ही है। ओके, तो अगर क्राइम किया है तो फिर पनिशमेंट भी है। क्योंकि मैंने यहाँ पर एक नंबर मिस कर दिया था जो था 20, मतलब जजमेंट, मतलब डिवाइन इंटरवेंशन। तो इस वक्त इन पे डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है। ओके, एंड ये जब तक इनको रियलाइज़ हो चुका है कि ये बुरा वक्त ये झेल क्यों रहे हैं, तब इन्होंने किसी एस्ट्रोलॉजर से चेक कराया है एंड देन इनको पता चला है कि जिस पर्सन के चक्कर में इन्होंने आपका सेक्रीफाइस किया है वही पर्सन मेन डेविल है, वो पर्सन कार्मिक है, वो पर्सन सही नहीं है एंड जिसकी वजह से इनकी लाइफ में दिक्कतें लगी पड़ी हैं। तो अब इनको समझ में आ चुका है कि यू आर द वन। ओके, आप प्योर हैं एंड जो सच है वो निकल के बाहर आ चुका है। ओके गाइज, अब देखिए इनकी स्पीड। इन्होंने आपको बड़ा दुखी किया जबकि आप सर आंखों पे रखने वाले थे। तो सच कभी छुपता नहीं है, तो आप अगर सच्चे हैं तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आपका पार्टनर आज नहीं तो कल आपके पास आएगा ही आएगा। ओके गाइज, जय माता दी।